पे जाके जो चित्रकला जो अपना इंस्टीट्यूट है तो वहाँ पे जाके उन लोगों को सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाता है। और सर्टिफिकेट सभी को दिया जाता है, पार्टिसिपेशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड का मेडल भी दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है बच्चे जो है ना ये जब चीज़ों को बहुत दिनों तक रैली सर हमने जितने फंक्शन किए हैं सब में हमने पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिया ही दिया। सर्टिफिकेट चॉकलेट जैसे उनको चॉकलेट भी दिया है, चॉकलेट भी देते हैं उनको, मेडल देते हैं और एक सर्टिफिकेट। और पार्टिसिपेशन वाले जो रहते हैं ये तो फर्स्ट सेकंड का हो गया, पार्टिसिपेशन वालों को चॉकलेट और सर्टिफिकेट ये हमेशा करते हैं हम लोग। ये तो हमने कुछ जो उनमें से जो उनको लगा पाए, अदरवाइज इसी से ज़्यादा इस साल का थीम है ना, हर साल में पिछली बार 20 प्लास्टिक था, इस बार का विभागाध्यक्ष महोदय, सभी विभागाध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का इस जागरूकता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्री एस के श्रीवास्तव सर, ईसीबी सर, ईसीएससी, ईसी सर, ईएफए, ईसीएमओ, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे साथियों, सर्वप्रथम आप सभी का मैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के आज इस 5 जून के दिवस पर सभी का मैं स्वागत करता हूँ। यह दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। यह हमें हर वर्ष याद दिलाता रहता है कि पर्यावरण का हमारे जीवन पर कितना असर पड़ सकता है और मानव जीवन बिना पर्यावरण, संतुलित पर्यावरण के संभव नहीं है। तो इसी प्रयास में जैसे कि हमारे सेफ्टी ऑफिसर ने भी सभी लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन में बताया कि वो पर्यावरण दिवस की शुरुआत किस तरीके से हुई, जो कार्य किया गया है पहले मैं उसको थोड़ा सा प्रस्तुत करूंगा मैं। उसके पश्चात में सिविल विभाग की तरफ से एनवायरनमेंट के लिए जो खास कार्य अब तक किए गए हैं और आगे की क्या प्लानिंग है उसकी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। हमने पर्यावरण दिवस पर जागरूकता के लिए विभिन्न स्थानों पर बैनर्स जो है उसके द्वारा प्रचार प्रसार किया है। पर्यावरण दिवस पर इस बार विशेषकर पीसीबी सर के आदेश पर हमें इस बार पहली बार हम लोगों ने एक वेबिनार का आयोजन किया जो कि हीट वेव पर था। और ये असंतुलित पर्यावरण का ही परिणाम है कि इस समय इतनी भयंकर हीट वेव चल रही है और इसके कारण में काफी जानमाल का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हमने इस वक्त इस टॉपिक पर डीजी फसली के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये वेबिनार करवाया और इसका जो रिस्पांस हमारे यहाँ बहुत ही बढ़ चढ़ कर आया। लगभग इसी हॉल में 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसके अलावा 40-50 लोग ऑनलाइन भी इसको किए थे। और ये बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा मेरी नज़रों में, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें इवन हमें भी नहीं मालूम थी कि हीट स्ट्रोक, हीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हीट है वो इफेक्ट्स है उसमें क्या डिफरेंस है और हम लोग उन्ना पहचानने के कारण में ह्यूमन लॉस के रूप में वो रिजल्ट करता है। तो ये सभी विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी और मेरे साथियों, सभी को मेरी तरफ से जैसा कि अभी बताया भी गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पहली बार ये 1973 में बनाया गया था। इसमें हमें अपना जो एनवायरनमेंट है उससे जो रिलेटेड इश्यूज हैं, पोल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन है, इस सब के लिए जागरूकता फैलानी है और इस सब से हम कैसे पार पाएं उसके लिए हम मनाते हैं। अगर हम बात करें पूरी दुनिया की तो ऑलमोस्ट 71% ऑफ अर्थ सरफेस है उस पर वाटर है, लेकिन इसमें जो 97% है वो अपना ओशियंस में है और वो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, क्रॉप्स वगैरह के लिए प्रॉपर यूज नहीं हो सकता। ओनली 3% वाटर है जो कि फ्रेश है। और फॉरेस्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 10 बिलियन एकर्स जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, जो कि टोटल लैंड एरिया है उसका 31% है। और अगर हम इंडिया की बात करें
तो इंडिया में जो पानी है, जो येल्स यूनिवर्सिटी का अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर इंडेक्स है, उसमें इंडिया 141 पे है। इसका ये मतलब है कि इंडिया में जो पानी है वो कंटामिनेटेड बहुत ज़्यादा है और सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब लोगों तक पहुँचना एक दिक्कत है और उसका रिचार्ज उतना सफिशेंट हो नहीं पा रहा है। और जो डिफॉरेस्टेशन है उसके कारण भी जो अपना रन ऑफ है वो बढ़ गया है। जो ट्रीज होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करने में, रोकने में मदद करते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से पानी होता है वो फ्लो हो जाता है और जाके अपना ओशियंस वगैरह में मिल जाता है, स्ट्रीम्स के थ्रू। शांति है, कितनी हरियाली है, हरे भरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, आहा आनंद ही आनंद, नारायण नारायण। यहाँ तो विश्रांत चित्त होकर निद्रा मग्न हो जाना चाहिए। देवलोक में ऐसा आनंद कहाँ, मैं तो स्वर्ग लोक से पाताल लोक की ओर जा रहा था, परंतु पृथ्वी की इस मनोहारी चट्टाने मेरे तो पैर ही बांध लिए। अब कुछ दिन यही विश्राम करूंगा, फिर आगे प्रस्थान करूंगा। नारायण नारायण। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। युग बदला, युग बदला, भूभाग बटे, भूभाग बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, आविष्कार हुए, आविष्कार हुए, विकास हुआ, विकास हुआ, बहुत हुआ, बहुत हुआ, परंतु मानवीय इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए पहले तो प्रकृति का दोहन करता रहा, दोहन करता रहा, दोहन करता रहा, और फिर आगे चलकर उसका शोषण करने लगा, शोषण करने लगा, शोषण करने लगा, मोटर मशीन बनने लगे, मोटर मशीन बनने लगे, कल कारखाने खुलने लगे, कल कारखाने खुलने लगे, सड़क, रेल, वायुयान, सड़क, रेल, वायुयान, सौंधे कच्चे घरों की जगह पक्के मकान बनने लगे, बनने लगे, बनने लगे, बिल्डिंग, नगर, शहर, बिल्डिंग, नगर, शहर, बांध बनाए गए, बांध बनाए गए, जंगल काटे जाने लगे, जंगल काटे जाने लगे, अस्त्र बने, शस्त्र बने, परमाणु बम भी बने, परमाणु बम भी बने। इन सब का परिणाम ये हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ये मत पूछो क्या हुआ, फिर भी बताओ क्या हुआ। प्राकृतिक संसाधन कम होते गए, प्राकृतिक संसाधन कम होते गए। ओह, ये पकड़ लिए। मैं जंगल का राजा हूँ, हमें मत पकड़ो, हमें मत मारो। अब तुम हमारे सर्कस के राजा बनोगे। तुम हमारे सर्कस में काम करोगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें क्यों पकड़ रहे हो? तुमने बिगाड़ा नहीं, बनाया है। ये सुंदर सुंदर पंख, अब हम तुम्हारे पंखों से पैसे बनाएंगे। पकड़ लिया। हमारा घर मत तोड़ो, हम नन्हे से प्राणी हैं, हमें छोड़ दो। हम तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा पिंजरा बनवाएंगे। हमारे बच्चे तुम्हारे साथ खेलेंगे। पकड़ लिया। हम जीव जंतुओं पर दया करो, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो। तुम पर दया करके हम भूखों नहीं मरेंगे, तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। दया करो, जीव जंतुओं पर दया करो। पेट भरो, इनको खाकर पेट भरो।
जीवन तो हमें हमारे सेठ देते हैं, उन्हीं के कहने पे हम तुम्हें काट रहे हैं। हम तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं, हमें मत काटो। ऑक्सीजन तो हम खुद बना लेते हैं, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। हम तुम्हें ईंधन और लकड़ियाँ देते हैं, हमें मत काटो। हम तो गैस का प्रयोग करते हैं, हमारी कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें शीतल छाया देते हैं, हमें मत काटो। अजी हम तो एसी में रहते हैं, इसलिए आप मत काटो, हमें मत काटो, हमारे वृक्षों को मत काटो। काट ही रहे, हम कागज बनाए, नोट बनाए। बाबा यहाँ से यह जगह खाली करो। वो भला क्यों बच्चा? हम तो यहाँ शांति से अपनी तपस्या कर रहे हैं, तुम्हें कोई कष्ट हुआ क्या बच्चा? हमें कोई कष्ट नहीं है। इस जमीन पे बहुत बड़ा होटल बनेगा। उठो यहाँ से, यह जगह खाली करो, तपस्या और कहीं जाकर करिए आप। चलो भाई चलते हैं। हमें क्या, हम तो भगवत भजन करने वाले सन्यासी हैं, कहीं भी तपस्या कर लेंगे। परंतु बच्चा, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये जंगल पहाड़ काट कर तुम अपने ही जीवन को कष्टदायक बना रहे हो। रवि सुरसरी पावक की नाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। मैं हूँ पृथ्वी, संभवतः सबसे पहले यहाँ मैं ही आई थी। अपने साथ जीवन की आग जगाई थी। मेरी ऊपरी सतह पर है मिट्टी और पानी। लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, कारखाना बनाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो, इससे पैदावार कम हो जाएगी, फिर तुम ही अनाज के लिए तरसोगे। हम रासायनिक खादों से और अधिक अनाज पैदा कर लेंगे। आज मेरी मिट्टी उपजाऊ नहीं रह गई। पानी भी सूख चला है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मरुस्थल बढ़ रहे हैं। आज पृथ्वी पर हर तरफ मचा है हाहाकार। हाहाकार, हाहाकार। धरती माता कर रही पुकार। कर रही पुकार, कर रही पुकार। ये धरती माता, आपसे हमारा गहरा नाता। गहरा नाता, गहरा नाता। आप ही तो हैं हमारी माता। हमारी माता, हमारी माता। आपके बिना जीवन असंभव है। असंभव है, असंभव है। भौतिक सुविधा के चक्कर में लोग गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। पेड़ों को काटकर फैक्ट्रीज लग रहे हैं। लग रहे हैं, लग रहे हैं। कटते पेड़ों और घटते खेतों से पर्याप्त पैदावार नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। प्रदूषण बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। शहरों में सांस तक लेना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। हर जगह पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। आखिर कुछ तो होगा सॉल्यूशन। चलो मिलकर सोचते हैं। हाँ, मिलकर सोचते हैं। ओ कटीले के ओ रास्ते पर, वो सड़क पे एक मोड़ आया, वहीं पे कूड़ा छोड़ आया। एक मोड़ आया, वहीं पे कूड़ा छोड़ आया। अरे सुनो भाई, ये कूड़ा फेंकने का स्थान नहीं है। ले जाके डस्टबिन में डालो। समझ गए, अभी हम उठाते हैं। ये हम नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ए कातिया, तू जानता नहीं, ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना तो उठता नहीं, उठ जाता है। हाँ समझ गया, अभी उठाते हैं। इसे तो तुम दोनों को 2.5 पेड़ लगाने होंगे। 2.5 पेड़? वो क्या होता है, वो कैसे लगेगा? वो ऐसे कि 2 पेड़ लगाने होंगे और 1 पौधा, तब जाकर होगा पूरा पेड़ पौधा। आई बात समझ में या हाइट पर उखाड़ू? नहीं नहीं नहीं, हम समझ गए। अब हम इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकेंगे। मैं निकला वो गड्डी लेके, ओ रास्ते पर वो सड़क पे एक मोड़ आया। भीड़ देखो, भाड़ देखो। भीड़ देखो, भाड़ देखो। आगे फाड़ फाड़ देखो। आगे फाड़ फाड़ देखो। कूड़े का अंबार देखो। कूड़े का अंबार देखो। बन गया पहाड़ देखो। बन गया पहाड़ देखो। हर जगह पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। आखिर कुछ तो होगा सॉल्यूशन। है ना, है ना। पर्यावरण प्रदूषण का है पूरा सॉल्यूशन। लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलेंस, यानी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन।
भूमि पुनर्स्थापन से कई सारे लाभ हो सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता में सुधार हो सकता है, जल एकत्रीकरण में वृद्धि हो सकती है, भूमि के क्षरण को रोका जा सकता है, देसी वनस्पतियों से और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। मरुस्थलीकरण का मतलब मौजूदा रेगिस्तान का विस्तार नहीं, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से शुष्क हो चुकी भूमि की जैविक उत्पादकता कम हो जाती है। हम इस प्रक्रिया से मरुस्थलीकरण की समस्या का समाधान कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कम वर्षा और उच्च तापमान से सूखे का खतरा बढ़ रहा है। सूखे का कृषि, बुनियादी संसाधनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। सामुदायिक भवनों, कृषि और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जल संरक्षण और नए जल स्रोतों की खोज प्रबंधन को अधिक लचीला बनाया जा सकता है। मिल गया सॉल्यूशन। अब नहीं ढूंढ लिया सॉल्यूशन। ढूंढ लिया? हाँ, ढूंढ लिया। अब हम लोग जो बताएंगे उसे ध्यान से सुने, केवल सुने ही नहीं, उस पर अमल भी करें। अमल भी करें। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए गोबर की खाद का उपयोग करें। जरूर करें। मूंग और ढेंचा की खाद का प्रयोग करें। जरूर करें। पत्रों का विशेषों को न जलाएं। कहाँ गिराएं? जल का सदैव संरक्षण करें। संरक्षण करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। बंद करें। कूड़े का निस्तारण सही से करें। सही से करें। अधिकाधिक पेड़ लगाएं। हरियाली बनाए रखें। बनाए रखें। डीजल पेट्रोल की बचत करें। बचत करें। ध्वनि प्रदूषण कम करें। कम करें। वायु प्रदूषण बंद करें। बंद करें। मरुस्थल को उपजाऊ बनाएं। उपजाऊ बनाएं। अपनी जमीन की सेहत सुधारे। सेहत सुधारे। ई ऑफिस पर काम करें। काम करें। कागज का उपयोग बंद करें। बंद करें। बिजली की हम बचत करें। बचत करें। ऊर्जा का संरक्षण करें। संरक्षण करें। उपयोगी बनाएं। उपयोगी बनाएं। कुआं और तालाबों को साफ रखें। साफ रखें। पर्यावरण संरक्षण करें। भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण। हमारी टीम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक छोटा सा प्रयास यह किया कि इस नाटक की स्क्रिप्ट मोबाइल पर ही लिखी गई। इसके लिए कागज का उपयोग नहीं किया गया। पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, सबको हम बताएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, सबको हम बताएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, सबको हम बताएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। इस समारोह के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक महोदय, अन्य सभी प्रमुख उपाध्यक्षगण, विभागाध्यक्षगण एवं साथियों, अनूप की बातों से मैं आधा सहमत हूं और आधा सहमत नहीं हूं कि पर्यावरण का दायित्व केवल सिविल विभाग का है। इससे मैं सहमत नहीं हूं। इससे जरूर सहमत हूं कि ठीक है, उसमें पर्यावरण की संरक्षण में सिविल विभाग अग्रणी। Respected GM sir, other PhDs, colleagues and friends. करीब एक महीना पहले हम लोग जब प्लान कर रहे थे ये जून को कैसे मनाया जाएगा, तो उसमें मैंने एक सजेशन दिया था हमारा CSO साहब को, एक कम से कम एक नुक्कड़ नाटक होनी चाहिए। तो उसके बाद में आज मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि हमारा नुक्कड़ नाटक जो है आप लोगों का पसंद आई। इसके बाद में और भी खुशी की बात है, बच्चे लोगों ने हम लोगों को बताया और जैसे काफी स्पीकर पहले भी कह चुके हैं कि इसकी जिम्मेदारी जो है सबकी है। पर्यावरण किसी विभाग की या किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे अंदर में ये जिम्मेदारी रहनी चाहिए। शुरू में किसी ने बताया था, ये हमारी क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ डिस्कशन हो रही थी और इस साल की जो थीम है वो बेसिकली लैंड रिस्टोरेशन है और हम लोगों को कैसे डेजर्टिफिकेशन और सूखा से कैसे बचाया जाए। तो इसमें एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि उदाहरण से अच्छा हम लोगों को पता चलता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा।
इसमें देखिए आप लोगों को सबको पता है कि हमारे जो भारतवर्ष की सबसे पुराना सभ्यता जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो किसी को पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है क्यों खत्म हो गई थी? आप लोगों को पता होगा। तो ये हमारी जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता खत्म होने की जो कारण है वो माना जाता है क्लाइमेट चेंज के चलते, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो बनी थी वो सिंधु नदी के किनारे बनी थी और उस समय में और एक नदी थी जो आप लोगों ने सुना होगा, सरस्वती नदी थी। तो बेसिकली ये सिंधु सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता बनी थी और करीब करीब 2000 साल तक ये चली थी सभ्यता। लेकिन उसके बाद में जो है, उसके बाद में अचानक ये सभ्यता खत्म हो गई। तो इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ, गवेषणा हुई कि ये सभ्यता क्यों खत्म हो गई। इतना बड़ा सभ्यता था जिसमें अंदर इतना बड़े बड़े शहर थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, सरस्वती नदी सूख गई है और बाद में लोगों को वहां से चले जाना पड़ा। तो क्लाइमेट चेंज का जो असर है, ये क्लाइमेट चेंज का असर तो हम लोगों ने देखा है हमारे इसी सभ्यता में, हमारे इसी शहर के इसी देश में हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद में कुछ और स्टैटिस्टिक्स है, तो मैं तो काफी सारा चीज लिख के लाया था लेकिन बहुत सारा चीज के अंदर में कवर हो गई है। तो इसमें यूएन की साइट पे ये लिखी हुई है, एवरी 5 seconds the equivalent of 1 football pitch of soil is eroded। हर 5 सेकंड में एक फुटबॉल ग्राउंड का जो सॉइल है उतना इरोड हो जाती है और करीब 1000 साल लगता है 3 सेंटीमीटर जो टॉप सॉइल बचाने के लिए। आप लोगों सबको पता होगा टॉप सॉइल इरोड होती है, फिर दोबारा बनती है। तो इसमें बेसिकली जो किसी ने कहा कि अभी हम लोग 2030 तक हम लोग कितना सॉइल खत्म हो जाएगी, कैसे खत्म होगी। आप सोचिए हर 5 सेकंड पे जब तक मेरा ये वक्तव्य चलता रहेगा एक फुटबॉल ग्राउंड की टॉप सॉइल खत्म हो जाती है। और अभी हम लोगों ने इसके बारे में देखा, ये पेड़ हम लोग लगाने की बात की। तो पेड़ लगाने की बात हम लोगों ने क्यों की, इसमें भी डेटा है, हमारे यूएन की डेटा है। यूएन की डेटा ये कहते हैं अगर हम लोग पेड़ लगाए तो उसका जो तापमान जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने जब पौधा लगा रहे थे तो बगल वाले जो ग्राउंड के अंदर में जब हम लोग गए तो वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस था। तो पेड़ लगाने से जो है एक बहुत बड़ा काफी सारा हमें एडवांटेज है। एक एडवांटेज ये भी है, पेड़ लगाने से एटमॉस्फेयर की हमारा जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है। अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है तो हमारी एयर कंडीशनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 25% कम हो जाती है। अगर हमारे एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट 25% कम हो जाती है तो बिजली की जो खपत है वो भी कम हो जाती है। नमस्कार, हमारे साथी अधिकारीगण, उपस्थित हमारे कर्मचारीगण, महिलाओं और बच्चे, हम बड़े हर्ष का विषय है कि आज हम यहाँ पर बरेगा में पर्यावरण संरक्षण के ऊपर कार्यक्रमों के आयोजित किया गया। बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों ने दिखाई और मेरे ख्याल से उन्होंने पर्यावरण से संबंधित सभी जो उसके आयाम हैं उनको दर्शाया और सीख लेने वाली बात थी। हमारे बच्चे हमको जो बता रहे हैं ये हमें करना था जो हमने नहीं किया। इस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। इस पर इतना व्याख्यान दिया गया है, कोई व्याख्यान का कोई आयाम छूटा नहीं है। बस अपने कुछ अनुभव बताकर आपका ध्यानाकर्षण करूंगा। ये बात सही है कि हम ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 1973 से लगभग 51 साल पहले किसी ने बताया कि से मना रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ वाकया याद है जो बताना चाहूंगा। 1988 में मैं कानपुर IIT से UPSC का इंटरव्यू देने गया था दिल्ली में, और पहली बार दिल्ली गया था। खूब हम घूमे टहले और खूब आनंद प्राप्त किया। उसके बाद मैं अभी
2024 में जाता हूँ। मैंने अपना आशियाना वहीं बना रखा है। मैं वहाँ जाता हूँ। अक्टूबर नवंबर को सांस लेने में तकलीफ होती है। ये हमने इतने समय में हमने किया जबकि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे थे लगातार। कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है समझने में, उसको क्रियान्वित करने में, अन्यथा ये अनुभव नहीं होता कि हम ये मना तो रहे हैं लेकिन उसके पश्चात भी वहाँ पर EQI 800 से 900 पहुँच जाता है अक्टूबर नवंबर। तो अपने आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। कहीं ये सिर्फ एक दिन का विषय तो नहीं है, ये विचार भी यहाँ आया और ये हम अपने साथ लेकर जाएं और ये पहल हमें करनी पड़ेगी अपनी अगली पीढ़ी के लिए। 1988 से 2023 तक दिल्ली को सांस लेने लायक नहीं छोड़े। आगे का भविष्य हमें बहुत इसमें अलार्मिंगली बहुत तेज इसमें कार्य करना पड़ेगा। दूसरा जो मेरे वाकया ध्यान में आता है, हम बड़ी आसानी से जरूरतों के हिसाब से पेड़ को काट देते हैं, लेकिन 2020 में जब सदी की महामारी हमारे ऊपर आई थी तो हम एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमने क्या नहीं किया था, और वही ऑक्सीजन जिसको ये पेड़ मुफ्त में आपको देता है। मुझे याद है कि आगरा डिवीजन के 18,000 कर्मचारियों, उनके परिवार की जिम्मेवारी मुखिया होने के नाते मेरे ऊपर था और 2 महीने तक हमारा दिन और रात का समय केवल ऑक्सीजन अरेंज करने में बीता है। और वही ऑक्सीजन जिसको ये प्रकृति आपको और ये पेड़ आपको मुफ्त में देता है। विचार करने की जरूरत है और इसको आप अपने आप तक, इसको खाली यहीं तक, आज तक न छोड़िएगा। विचार अवश्य करिएगा और अपने घर से शुरू करिएगा, अपने आप से शुरू करिएगा। जरूर हम बदलाव लाएंगे और अपनी सबसे बड़े बदलाव की आवश्यकता है कि इस चीज को हम कम से कम अपने अगली जनरेशन को तो समझा दें कि हमसे गलती हुई है, आप मत करना। आपको अभी से सजग होना है कि पानी, जो किसी ने बताया कि हम तो एक बाल्टी में नहा सकते हैं, हम अगर कहीं टहल रहे हैं, अगर हमें कहीं पर पानी का लीकेज दिख रहा है कॉलोनी में, तो जरूर हम उसको बताएं। ये नहीं कि हमारे घर में लीकेज नहीं हो रहा है तो हम नहीं बताएंगे, कहीं भी लीकेज हो रहा है उसको बताएं, क्योंकि पानी भी लिमिटेड है। तो आज जो ये कार्यक्रम किया गया है, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया गया। हम यहाँ पर बहुत कार्य कर रहे हैं और एक बड़े का परिवार इसमें सतत प्रयत्न कर रहा है और प्रयत्नशील होने की जरूरत है। किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। दिल छूने वाली बातों से जागरूक किया है कि वाकई में दिल्ली पहले की दिल्ली नहीं रही और इस तरीके की जो अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जो शहर कंक्रीट के फॉरेस्ट बनते जा रहे हैं, बिल्डिंगों के ऊपर बिल्डिंग, मंजिलों के ऊपर मंजिल, ये निश्चित तौर पर एक सोचनीय है, हम सबके लिए सोचनीय है और सबकी जिम्मेदारी है। और आज यहाँ जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे लगता है बरेका परिवार के जो भी सदस्य, ऑफिसर और स्टाफ, सभी लोग अपने परिवार में, अपने बच्चों में और जागरूकता लाएंगे। ये ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है, एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि इसकी चर्चा होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर इसके बारे में जन जागरूकता चलती रहती है और चलती रहनी चाहिए। समय काफ़ी हो रहा है, धीरे धीरे अब हम लोग संगोष्ठी के इस अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं एक निवेदन मुख्य अतिथि महोदय से करना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चों ने हमें जागरूक किया है सर, वो स्टेज पर आएंगे और आप एक तस्वीर अपनी जोड़ी के साथ में उनको आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा। वो सब अपने सोशल मीडिया पर और अपने फेस